60 इयर्स के बाद एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो लोगों में देखा जाता है वो है फॉरगेटफुलनेस, यानी कि वो लोग कहीं पे चीज़ें रख के फिर भूल जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि 60 इयर्स के बाद यानी कि 60 साल के बाद धीरे धीरे ब्रेन सेल्स कम होने लगते हैं। एक्चुअली ये प्रोसेस 30 इयर्स के बाद स्टार्ट होता है। 30 इयर्स के बाद ब्रेन सेल्स धीरे धीरे मरने लगते हैं और उनके जगह में नए सेल्स ग्रो करते हैं। ये सिलसिला 30 इयर्स टू 60 इयर्स चलता है, यानी कि 30 साल से 60 साल तक चलता है। पर 60 साल के बाद ब्रेन सेल्स अपने आप को रीजनरेट करना बंद कर देते हैं। पर क्या आपको ये भी पता है कि अगर न्यूट्रिशन में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाए, यानी कि डाइट में अगर थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाए, तो ये ब्रेन सेल्स जो कि अपने आप को रीजनरेट करना बंद कर देते हैं 60 इयर्स के बाद, ये नहीं होगा। वो 60 इयर्स के बाद भी अपने आप को रीजनरेट करेंगे। और ये जो फॉरगेटफुलनेस होता है, यानी कि अल्जाइमर्स या फिर डिमेंशिया जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं, ये नहीं देखा जाएगा। साइंटिस्ट के कुछ किए गए हुए रिसर्च में ये पता चला है, अगर डाइट प्रॉपर रहे और अगर लाइफस्टाइल भी सही रहे तो ये डिमेंशिया और अल्जाइमर्स जिसको हम फॉरगेटफुलनेस भी बोलते हैं, ये इंसानों में बहुत ही कम होगा। हेलो न्यूट्री फैंस, मैं हूँ देवजानी गुप्ता नियोगी, एक डाइटिशियन, और मैं आज आपको बताऊंगी कि अल्जाइमर्स या फिर डिमेंशिया जिसको हम फॉरगेटफुलनेस भी बोलते हैं, ये किस लिए होता है और क्या क्या खाने से ये इंसानों में होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। तो पहले आते हैं कि अल्जाइमर्स या फिर डिमेंशिया क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 60 साल के बाद ब्रेन सेल्स अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे ब्रेन सेल्स का नंबर भी कम होने लगता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्रेन सेल्स ही इकलौता ऐसा चीज़ है जो हमको मेमोरी पावर देता है, जो हमको चीज़ें याद रखने में मदद करता है। तो जब सेल्स कम होने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली मेमोरी पावर भी कम होता है। इसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स एक चीज़ है जो हमारे बॉडी सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाता है, वो भी धीरे धीरे 60 इयर्स के बाद कम होने लगता है। और इसी कारण 60 इयर्स के बाद इंसानों में फॉरगेटफुलनेस यानी कि भूलने की बीमारी और अल्जाइमर्स ये देखा जाता है। पर अगर ब्रेन सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए पहले से ही, तो फिर ये जो प्रॉब्लम है अल्जाइमर्स और डिमेंशिया का, ये कम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से फूड है जिसको हम माइटी फूड भी बोल सकते हैं, जो कि हमको ये ब्रेन सेल्स डिग्रेडेशन यानी कि अल्जाइमर्स से प्रिवेंट कर सकता है। तो पहला है एग, होल एग। इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेलेनियम, कोलिन, ये सब कुछ रहता है। ये सब ब्रेन सेल्स को रीजनरेट करने में मदद करते हैं और फॉरगेटफुलनेस की जो ये बीमारी है इसको कम करने में भी मदद करते हैं। और इसमें जो कोलिन प्रेजेंट है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। तो जो सिग्नल्स हैं हमारे बॉडी से जो कि ब्रेन में जाते हैं, ये बहुत अच्छे से पहुंच पाते हैं और हमारे मेमोरी रिटेंशन में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। दूसरा है मिंट यानी कि पुदीना। मिंट एक बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन ए और विटामिन सी का। ये दोनों ही बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। हमारे बॉडी में अगर फ्री रेडिकल्स फॉर्म होने लगेंगे तो धीरे धीरे ब्रेन सेल्स या फिर कोई भी सेल वो डाई करने लगता है। पर अगर हम ये फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन को रोक दें तो हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं उसका डिग्रेडेशन भी कम हो जाएगा और ये जो फॉरगेटफुलनेस या फिर अल्जाइमर्स के सिम्टम्स हैं ये भी कम होने लगेंगे। नेक्स्ट है साइट्रस फ्रूट्स, यानी कि लेमन, ऑरेंज, बेरीज, ग्रेप्स, ऐसे कुछ भी ऐसे जूसी फ्रूट्स अगर आप लेंगे तो उसमें भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा रहता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। और इसके साथ साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पॉलीफिनॉल्स रहते हैं। रिसेंटली कंडक्ट किए हुए रिसर्च में ये पता चला है कि पॉलीफिनॉल्स जो हैं वो ब्रेन सेल्स को फॉर्म करने में और न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और अगर पॉलीफिनॉल्स लिया जाए अपनी डाइट में तो ये जो अल्जाइमर्स या फिर डिमेंशिया है ये इंसानों में होने का चांसेस 99% कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है फर्मेंटेड फूड, यानी कि दही, योगर्ट या फिर टोफू। हमेशा याद रखिएगा कि ये आपके गट बैक्टीरिया के लिए सबसे फेवरेट फूड है। ये आपके गट को बहुत ही हेल्दी रखने में मदद करता है और ये तो आपने सुना ही होगा, अगर गट हेल्दी रहेगा तो मेंटल हेल्थ भी हेल्दी रहेगा। और इसके साथ साथ ये हमारे गट में एक हार्मोन जिसका नाम है सेरोटोनिन, ये भी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ये सेरोटोनिन को बोला जाता है हैप्पी हार्मोन। तो ये क्या करता है, ब्रेन को बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही एक हैप्पी एक फीलिंग देता है
और जो कि आपका ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेगा जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मेशन में मदद करेगा और आपको ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है ग्रीन टी या फिर कॉफ़ी। इसमें एक कंपाउंड रहता है जिसका नाम है L-थियानाइन, जो कि आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने में मदद करता है और ब्रेन जितना स्ट्रेस फ्री रहेगा उतना ही बेहतर वो वर्क कर पाएगा, तो ब्रेन सेल्स उतना ही ज़्यादा फंक्शनल रहेंगे और आपका मेंटल हेल्थ उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसका सबसे बेस्ट बात ये है कि ये L-थियानाइन बहुत ही जल्दी काम करने लगता है हमारे शरीर में। इसको सिर्फ आधा घंटा लगता है हमारे ब्रेन हेल्थ को अच्छा कर देने में। इसीलिए ग्रीन टी, कॉफ़ी, इन सबको स्ट्रेस रिलीजर्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है चिया सीड्स। जैसे कि आपको पता होगा कि चिया सीड अपने में ही एक बहुत ही पैक न्यूट्रिशियस चीज़ है जिसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, फाइबर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। इस सब कुछ आपको एक ही सीड्स में मिलेगा जो कि है चिया सीड्स। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके ब्रेन सेल्स को रीजनरेट करने में यानी कि फिर से बनने में मदद करेगा और इसके साथ साथ जो फाइबर मिलता है वो आपके गट को भी हेल्दी रखेगा। एक और चीज़ जो ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है जो कि है वॉलनट। ये ना ही सिर्फ ब्रेन के जैसा दिखता है पर ये ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसमें आपको भरपूर ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा जो कि आपको पता है कि EPA और DHA फॉर्म करने में मदद करता है। और आपको ये भी पता होगा कि EPA और DHA ये दोनों ही ब्रेन हेल्थ को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये ना ही सिर्फ अल्जाइमर्स प्रिवेंट करता है पर कि बच्चों को अगर दिया जाए तो ये उनका ब्रेन डेवलपमेंट में भी मदद करता है। और इसका सबसे बेस्ट बात यही है कि इसको आप स्नैक्स के हिसाब से भी ले सकते हैं। कुछ खाना है तो आप एक वॉलनट खा लीजिए। एक और ऐसा फूड है कोकोनट ऑयल। आपको अगर कोकोनट ऑयल का फ्लेवर पसंद नहीं है, जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है, आप उसको बटर के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड्स रहता है यानी कि MCT रहता है। ये आपके ब्रेन सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या होता है, आफ्टर द एज ऑफ 60 मोस्ट ऑफ द पीपल में डायबिटीज़ देखा जाता है और डायबिटीज़ के साथ साथ हम ग्लूकोज लेना भी बंद कर देते हैं। पर ब्रेन सेल्स के लिए मेन जो एनर्जी देता है वो है ग्लूकोज। पर अगर ये ग्लूकोज नहीं पहुंच पाए ब्रेन तक और अगर हम बॉडी को ग्लूकोज ज़्यादा नहीं दें तो कहाँ से मिलेगा इन ब्रेन सेल्स को एनर्जी। जब ग्लूकोज ब्रेन सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तब ये मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड्स ये ब्रेन सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो उसका फंक्शन बहुत ही बेहतर होता है। ये ना ही सिर्फ ब्रेन सेल्स को फॉर्म करने में मदद करते हैं बल्कि लीवर सेल्स को भी फॉर्म करने में मदद करते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि लीवर एक ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का जो कि टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करते हैं। अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन्स कम होंगे तो ब्रेन फंक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि टॉक्सिन्स क्या होता है वो ब्लड में रह जाता है, वो फिर दिमाग में भी जाता है और इससे ब्रेन फंक्शन कम हो जाता है। तो अगर लीवर सेल्स को हम हेल्दी रख पाएँ तो ब्रेन का हेल्थ भी बढ़ेगा। और इन दोनों के लिए मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड्स यानी कि MCT जो कि आपको कोकोनट ऑयल या फिर बटर से मिलेगा, ये लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स ये सब कुछ भी लेना ज़रूरी है क्योंकि ये भी आपके शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करता है। एक और ब्रेन हेल्दी फूड है आलमंड्स। इसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन E रहता है और इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है और फाइबर तो रहता ही है। विटामिन E और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको ब्रेन हेल्थ में मदद करेगा और फाइबर जो है वो गट हेल्थ को मेंटेन करेगा। पर इन सब के साथ आपको एक और चीज़ लेना बहुत ही ज़रूरी है जो कि है होल ग्रेन्स। ऑफ कोर्स आपके बॉडी के सेल्स को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है और इसके साथ साथ ब्रेन सेल्स को भी एनर्जी चाहिए होता है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा आपको? ऑफ कोर्स होल ग्रेन से। रिफाइंड ग्रेन्स अवॉइड करें क्योंकि वो धीरे धीरे कुछ और प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इनमें भी लीड करता है। तो ज़्यादातर ट्राई करें कि आप होल ग्रेन्स लें अपने सीरियल्स में, जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और आपको गट को भी हेल्दी रखने में मदद करेगा। और जितना बेहतर गट उतना बेहतर ब्रेन। तो इस ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करना कब से स्टार्ट करेंगे? ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बोला 30 इयर्स के बाद ब्रेन सेल्स कम होने लगते हैं, तो बेहतर यही होगा कि 30 इयर्स से ही आप लोग अपना ब्रेन का ख्याल रखने का कोशिश करें। आप थोड़ा थोड़ा करके साइट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं या फिर वॉलनट ले सकते हैं, जो कि आपको ब्रेन सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा रीजनरेट करने में मदद करेगा और जिससे कि आपको अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी बीमारी नहीं होगी।
तो आपके घर में भी अगर किसी को अल्जाइमर्स या फिर डिमेंशिया है, आप ज़रूर ये सारे फूड्स ट्राई करके देखिए, आप उनको दीजिए, आपको रिज़ल्ट बहुत ही जल्द दिखने लगेगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मेरे को मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। Your body is a unique place with its own requirement and metabolism. The body metabolism and requirements can never be same for two persons. So why there should be a generalized diet plan that is applicable for all? Diet should also be unique and personalized for each person depending upon the food habits, physical activity, body type, metabolism, likes, dislikes, etc. So to have an exclusively personalized diet plan that suits absolutely to your body type, do take an appointment by dropping me a mail in my mail ID. The mail ID is in the description. So choose the best for yourself.